हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं का सांख्यिकी का लास्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 13.3 का लास्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्या चीज का? टेंथ के मैथ का। टेंथ के मैथ का क्या हो जाएगा ये? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, मैथ का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक का एक एक कंसेप्ट, एक एक प्रश्नावली के क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करके सारा प्लेलिस्ट हम रेडी कर दिए हैं। तो जाइए और देखिए, जहां भी डाउट हो हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। देखिए, भार किलोग्राम में दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, क्या बोले, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक भार पूछ रहा है। क्या कीजिएगा आप? इसका संचयी बारंबारता निकालिएगा। संचयी बारंबारता हम इसी में निकाल दे रहे हैं क्योंकि नीचे इसमें स्पेस है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है ये? संचयी बारंबारता निकाल रहा है। और इसको लिखते कैसे हैं? CF से लिखते हैं। आप टेबल ऐसे यहाँ दिया हुआ इसलिए ऐसे बना दिए, लेकिन आप बनाइएगा तो टेबल आप ऐसे बनाइएगा वर्टिकल में, ठीक है? इस तरह से ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, अब 40-45 के बीच में कितना स्टूडेंट होंगे? दो होंगे। और 50 से कम कितना हो जाएंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 5। और 55 से कम कितना स्टूडेंट हो जाएंगे? तो 8 जोड़ देंगे। 5 में 8 5 13, फिर जोड़ देंगे 13 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19। फिर 19 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25। 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 में जोड़ देंगे 30। 30 को स्टूडेंट आ गया पूरा। यही तुमको करना था। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? आ गया। अब देखिए, अब स्टूडेंट की संख्या हमको मालूम है, यानी प्रेक्षणों की संख्या मालूम है। तो प्रेक्षणों की संख्या मालूम है, यानी एन। एन इक्वल टू क्या होता है? विद्यार्थियों की जो संख्या है, कितना है? 30 है। इसलिए हम n/2 मतलब क्या है निकाल सकते हैं, यानी 30/2 यानी 15। अब देखिए, 15 संचयी बारंबारता है, जस्ट उससे अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग कौन सा है? तो 19 है। 13 से अधिक क्या संचयी बारंबारता? 19 है। 15 से जस्ट अधिक भी है, तो ये जो हो जाएगा 55 से 60, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग जैसे ही निकालें, उसका जो लोअर लिमिट होगा, यानी निचली सीमा जो होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको एल बोलते हैं। तो मेरा एल निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए, माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा? ई वाला वर्ग। माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता मतलब ई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CF बोलते हैं। अब माध्यक जो वर्ग है, माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसकी बारंबारता मतलब 6, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं F। नहीं बोलते हैं? H क्या है इसमें देखिएगा, तो H 40 से 45 है। H सीधा 45 में 40 कीजिएगा, H आपका आ जाएगा कितना? H आपका आ जाएगा 5। अब इतना चीज मालूम हो गया, आप निकाल लीजिए। n/2 मालूम है, L कितना मालूम है? यहाँ पे देखिए 55 है। और क्या मालूम है आपको? CF मालूम है। CF कितना है? 13 है। यहाँ देखिए CF 13। और F भी मालूम है, F कितना है? 6 है। H भी मालूम है, H कितना है? 5 है। यहाँ इतना मालूम हो गया तो अब क्या निकाल सकते हैं? आराम से माध्यक निकाल सकते हैं। माध्यक तो इसी फॉर्मूला पुट कीजिएगा, माध्यक आ जाएगा L + n/2 - CF।
डिवाइड बाई एफ, ब्रैकेट क्लोज, इनटू एच। अब सबका वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा एल। एल कितना है? एल देखिए 55 है, 55 रख दीजिए। n/2, n/2 कितना है? 15 है, तो 15 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है? 13 है, 13 रख देंगे। डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है? एफ 6 है, डिवाइड बाई 6, इंटू एच, एच कितना होगा? एच 5 है, देखिए तो यहाँ पे 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 2, 2/6 इंटू 5। अब काट देंगे, 2×3 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 55 प्लस 1/3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 55 प्लस 5/3 नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? 55 प्लस 5/3 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 0, 3×6 क्या हो जाएगा? 56.67। तो माध्यक क्या आ गया हमारा यहाँ पे? यहाँ पे मेरा माध्यक आ गया, माध्यक इक्वल टू 56.67, 56.67, यही मेरा क्या है? ये आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, क्या चीज में? किलोग्राम में। तो ये क्या है? केजी में आएगा ये आपका आंसर। तो क्या लिख देंगे? अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार कितना है? 56.6 केजी है। यही क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है? इसी के साथ आपका मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। मैथ क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या पढ़ा दिए हम इसमें? क्या कवर किए इस सीरीज में? हम लोग कवर किए सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी चैप्टर 13 डिटेल में कवर कर लिए सारा प्रश्नावली। अब पहले भी हम लोग 1 से लेकर के कितना 13 छोड़ के, यानी 13 को छोड़ के 1 से लेकर के 14 तक सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो इस दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 14 तक जो 10th का जो मैथ का जो सारा चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो के साथ में। यानी मैथ का एक प्लेलिस्ट रेडी हो गया चैप्टर वाइज। इसमें एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताते हुए हम सारे मैथ के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, बिना किसी प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को छोड़े हुए। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, ये उदाहरण के है, उसको भी हम लिए हुए हैं, ठीक है। और उसको भी डिटेल में बताते हुए मैथ के सीरीज को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम मैथ का जो PYQ जो क्वेश्चन होता है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम 5 या 10, 5 से लेकर के 10 साल का जो भी क्वेश्चन है, पीछे 5 साल तो मिनिमम कम से कम लेंगे, या तो टाइम मिला तो हम 10 साल तक कर लेंगे। सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ, सारा MCQ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे MCQ। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी जितना 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करेंगे। और एक प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे PYQ का। तो आप जुड़िए और MCQ के प्लेलिस्ट को भी सोल्व कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैथ का सिलेबस समाप्त होता है। अब हम साइंस शुरू करने वाले हैं, मतलब ये भी चलेगा, जो PYQ चलेगा, साथ में हम साइंस शुरू करने वाले हैं। तो जुड़िए हमसे और साइंस पढ़िए 10th का। साइंस को भी हम लोग जल्द खत्म करेंगे, डिटेल में पढ़ते हुए, एक एक लाइन बाई लाइन NCERT का पढ़ते हुए हम लोग खत्म करने वाले हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।